हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है। उसका एक पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह से गहराई की तरफ जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में स्मॉल जी का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी क्या होता है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। इनके मध्य एक संबंध हमने लास्ट 2 लेक्चर में स्थापित किया था, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। वापिस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ये कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये कैपिटल एम क्या है, पृथ्वी का जो अपने पास मास है वो है, और ये जो आर है पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी है और जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर। पृथ्वी है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है कैपिटल आर है, और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, कैपिटल एम है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ओ से। ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट पर यदि हम यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान देखें तो कितना होगा, ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी सतह से अंदर की तरफ जा रहे हैं गहराई में, तो मैं d गहराई में जा रहा हूं पृथ्वी की सतह पर। यहां पर इस पॉइंट पर मेरे को गुरुत्वीय त्वरण फाइंड करना है, जिसे मैं g डैश या gd से रिप्रेजेंट करूंगा। d का मतलब क्या है, डीप। ठीक है, तो g डैश या gd दोनों से किसी एक से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश या gd है, तो यहां पर जो मैंने वस्तु रखी है इसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। इस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण कितना कार्य कर रहा है हमें ये फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको गोले के रूप में व्यक्त कर लेता हूं ऐसे। ठीक है बच्चों, हमारे पास 2 गोले, एक तो बड़ा गोला जिसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, एक छोटा गोला है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल M डैश है। दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा, ये तो है पूरा कैपिटल R रेडियस का गोला हो गया, ये क्या है, छोटा गोला। अब इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो हम बोलेंगे R माइनस डी। टोटल दूरी कितनी थी, कैपिटल आर, हम क्या जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो ये दूरी बची है, जो ये जो दूरी बची है ये कितनी होगी, कैपिटल आर माइनस डी। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। द्रव्यमान, छोटे गोले का द्रव्यमान है एम डैश, और छोटे गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, आर माइनस डी। बड़े गोले का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम, और बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, कैपिटल आर। यहां तक हो गया क्लियर। डायग्राम अच्छे से बना लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं कैपिटल जी, तो यहां से मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, कैपिटल जी एम डैश, ये अपने पास क्या है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है बच्चों, ये दूरी है आर माइनस डी, छोटे गोले की त्रिज्या होगी है आर माइनस डी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं घनत्व की। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। एम क्या होता है, द्रव्यमान, ये वी क्या होता है, आयतन। अब हम बड़े गोले की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा घनत्व बराबर कैपिटल एम, क्योंकि बड़े गोले का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है। बड़े गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब हम छोटे गोले के घनत्व की बात करेंगे। गोला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक ही मटेरियल का है, एक ही पदार्थ का गोला है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसका घनत्व हमेशा समान रहता है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, m डैश 4/3 पाई, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R माइनस डी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा R माइनस डी का होल।
इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 दोनों ही घनत्व के फॉर्मूला है, दोनों एक मटेरियल के अपने मास की बात कर रहे हैं, तो घनत्व दोनों का समान होगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देता हूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m डैश। ठीक है, पहले इसको लिख रहा हूं 4/3 पाई कैपिटल R माइनस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है, 4/3 पाई R की क्यूब, क्योंकि जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई R की क्यूब। ठीक है, तो मैंने कुछ इस हिसाब से फॉर्मूला लिख दिया है, दोनों को इक्वल लिखा है इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो अपने पास क्या आ जाएगा m डैश इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से समझ लो कि कैसे मैं कैंसिल किया है और मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिखूंगा। कैपिटल M R की क्यूब, तो R माइनस डी का होल क्यूब, तो अपने पास ये क्यूब इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो गया है बच्चों मल्टीप्लाई के अंदर। साथ साथ में नोट करते रहो, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। चलो अब इस M डैश को इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 पे रखने पर हमारे पास जो g डैश का फॉर्मूला होगा या जी डी का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, जी डी लिख देता हूं मैं d। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कैपिटल G जो है, पहले वो लिख देता हूं R माइनस डी का होल स्क्वायर। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं m R माइनस डी का क्यूब हो गया है, अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा R क्यूब, मैंने डिवाइड में लिख दिया है। R स्क्वायर R क्यूब से कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा R माइनस डी। ओके बच्चों, जी डी इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन इस क्यूब को मैं क्या लिखूंगा R स्क्वायर इनटू R। ठीक है बच्चों, ये क्या बचा है R माइनस डी। ओके, जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के क्या होगा इक्वल होगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा जी डी इज इक्वल टू स्मॉल जी अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा आर माइनस डी अपॉन क्या आ जाएगा कैपिटल आर। मैं इस फॉर्मूले को अब ऐसे लिखूंगा जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर। यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जो r की जो वैल्यू है ये r माइनस डी से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बड़ी होगी किससे r माइनस डी से। तो कहने का मतलब क्या है, जो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जो गहराई में गुरुत्वीय त्वरण है उससे क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो गहराई में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उससे क्या होता है अधिक होता है। तो लास्ट 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में ये पढ़ा है कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, पृथ्वी के गहराई में जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण कहां पर होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।